मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं बहुत ही इंफॉर्मेशन गजब की। भाई आने वाले 2 महीने यानी कि अप्रैल का महीना और मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, विस्तार के साथ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने अगले 2 महीने की प्लानिंग उसी के अनुसार कर सकें। सार रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले 2 महीनों में अप्रैल में जहां दिक्कत दिखती है, वहीं मई का महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके, मतलब मैं अप्रैल से शुरू करता हुआ मई के लास्ट तक लेके जाऊंगा आपको, और यह भी बताऊंगा कि किस समय आपको क्या ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए जो मंगल अभी तक बहुत ही पॉजिटिव थे, शानदार थे, अच्छे फल दे रहे थे, वो 2 अप्रैल के दिन, देखिए 2 अप्रैल के दिन जो है वो राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में चले गए हैं। वो यहां थे, यहां आ गए हैं, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। और वो जो मंगल हैं वो 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक, कब तक? 11 मई तक जो है वो यहां रहेंगे 12वें घर में। तो इससे क्या होगा, वो शनि से युति करेंगे, और शनि से युति करेंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी कि आपका स्वास्थ्य पक्ष प्रभावित होगा, कॉन्फिडेंस प्रभावित होगा, और शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। इस दौरान लोन लेना या इस दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत देगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है, और उसकी सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये मंगल ग्रह है। और इसकी पॉजिटिविटी के लिए आपको ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति हो। यानी कि अप्रैल के महीने में हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस आपको रहना चाहिए, और 11 मई के बाद में ये पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी, यानी कि उसके बाद इतनी ज्यादा दिक्कत या परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। ये तो बात की हमने आपके हेल्थ के ऊपर, लेकिन बाकी पॉइंट पे बात करते हैं। वेल्थ, यानी कि आपके लिए कब से फाइनेंस जो है वो इन 2 महीनों में बेहतर रहेगा, उसकी बात करें तो शुक्र जो है वो आपके फाइनेंस के सबसे बड़े कारक हैं। और शुक्र आपके लिए जो है वो इस दौरान जो है सबसे पहले मेष राशि में वो रहेंगे, यानी कि उनका बहुत ही पॉजिटिव फल आपके लिए कह सकते हैं। उसके बाद वो वृषभ राशि में 19 अप्रैल को जाएंगे, तो ये 2 महीने आपके लिए, और फिर जो है वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो लगातार आर्थिक पक्ष आपके लिए अच्छा बना हुआ है। आर्थिक पक्ष के मामले में ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही शुभ कह सकते हैं, जिसमें आप कोई नई प्लानिंग करनी है, अपनी आर्थिक मामलों को लेकर के कोई महत्वपूर्ण आपको जो है निर्णय लेना है, ऐसे सारे मामले आपके लिए इन 2 महीनों में बहुत ही शुभ कह सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो सूर्य है वो आपके लिए मेष राशि में रहेंगे। कब तक रहेंगे मेष राशि में? 19 अप्रैल तक। तो अप्रैल हो चाहे मई हो, आपके लिए ऑल ओवर जो है ये समय बहुत अच्छा कह सकते हैं। लेकिन एक बात बड़े काम की आपको बताता हूं कि इन 2 महीनों में जो है आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत 1.5 महीने तक लगभग मंगल ग्रह दे रहे हैं। उसका उपाय मैंने आपको बताया कि ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप कीजिए, और मंगल को अनुकूल करने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना, ठीक है। लेकिन जो सेकंड ग्रह आपको दिक्कत दे रहे हैं, जिनकी वजह से आपका जो है वो कॉन्फिडेंस कहें, संतान सुख कहें, वो प्रभावित है, वो है सूर्य। और सूर्य आपको कब तक नेगेटिव रहेंगे? जब तक मीन राशि में है। और मीन राशि के अंदर जो सूर्य हैं वो रहने वाले हैं 14 अप्रैल। यानी कि 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य देव का मेष राशि में ट्रांजिट होगा, यानी कि मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, तो वहां से आपका समय बेटर हो जाएगा। तो आपके लिए जो अप्रैल के स्टार्टिंग के 14 डेज हैं, 14 दिन जो स्टार्टिंग के, वो सबसे ज्यादा टिपिकल है, सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। इसी दौरान आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए समय कब से अच्छा है? 14 अप्रैल के बाद में। उसके पहले अगर कोई एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें जो है सूर्य के निमित्त ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। और संतान के मामले में भी यह समय आपके लिए इतना ज्यादा बेस्ट फल वाला नहीं कहा जा सकता है। आगे जानते हैं, आपके पारिवारिक सुख की बात करते हैं। अब पारिवारिक सुख के मामले में देखें तो आपके जो चंद्रमा है इस दौरान, मतलब पारिवारिक सुख के तरह से, या फिर अप्रैल और मई के महीने में वो कौन से दिन हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत होगी, तो यहां वो स्पेशली मेंशन करता हूं। जब आपका पारिवारिक सुख प्रभावित होगा, आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, और जिन दिनों में आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, तो आप नोट कर लें, ये लिख करके रख लें अपनी डायरी में कि अप्रैल के महीने में 6, 7, 15, 16, 24 एंड 25, 6, 7, 15, 16, 24 और 25 अप्रैल, और मई के महीने में 3, 4, 5, 13 यानी 13, 14, 21,
22, 30 और 31, ये जो दिन है ये नोट कर लो, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे नोट कर लो कि ये जो दिन है ना ये सबसे ज्यादा नेगेटिव रह सकते हैं हर मामले में। लाइफ का हर पार्ट इन दिनों प्रभावित होगा, खास करके पारिवारिक सुख आपका सबसे ज्यादा प्रभावित इन दिनों हो सकता है। फैमिली लाइफ आपकी सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर हो सकती है। तो आपने नोट कर लिए हैं, बस इन दिनों में विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपके जो है वो बिजनेस पे, कि आपका जो बिजनेस है वो जो इन दिनों में कैसा रहेगा, व्यापार। तो व्यापार के मामले में आपको बता दूं, काफी पॉजिटिविटी दिखती है व्यापार में, पिछले दिनों की अपेक्षा तेजी दिखती है, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार में जो है नए नए संसाधनों से आपको लाभ होने का योग बनेगा। आर्थिक मामले में और व्यापार के मामले में आपके लिए समय बेस्ट कह सकते हैं। और जब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों की, तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय इतना अच्छा नहीं है। खास करके अब 2 अप्रैल को जब मंगल जाके शनि से युति करेंगे, तो उससे आपका मानसिक जो स्टेबिलिटी है वो प्रभावित हो सकती है। खास करके 1 से लेकर 14 अप्रैल तक का समय तो मैं कहूंगा बहुत ही विकट है नौकरी पैसा वालों के लिए, और 14 अप्रैल के बाद समय धीरे धीरे अच्छा होगा। परंतु ये जो दिन है, इन दिनों में आपको यहाँ पर ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। नौकरी पैसा वालों को क्या उपाय करना है, हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करेंगे तो उनको बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके लक यानी भाग्य की। तो मैं बता दूं कि भाग्य के मामले में ये जो पूरा का पूरा 2 महीने हैं ये सामान्य है, मैं कहूँ बहुत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान जो है मैक्सिमम जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र कर रहे हैं। इस दौरान गुरु में, राहु केतु में, शनि में, वहां पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। तो आपके लिए जो है, अब बात करते हैं वैवाहिक सुख की। या वैवाहिक सुख के मामले में ये जो पूरा का पूरा 2 महीने हैं बड़े अच्छे हैं आपके लिए। पारिवारिक बॉन्डिंग मतलब बहुत ही अच्छी रहेगी, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लिव इन में रहते हो तो पार्टनर से जो है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहेगा। यानी कि हर मामले में समय बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो अब तक हमने जो बात की है वो बात की आपके सामान्य राशि जो है मेष के आधार पर। लेकिन मान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है, और आपके नक्षत्र के आधार पे फल, अब चूंकि ये 2 महीने का राशि फल है तो वो बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां बन जाएंगी। तो इसे जानने के लिए आप हमारा जो साप्ताहिक राशिफल है वो हर सप्ताह देखते रहें तो विस्तार से आपको पता लगेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है कि राशि तो आपकी मेष है, लेकिन आपका लग्न क्या है, क्योंकि लग्न क्या है वो भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि अगर आपका लग्न जो है वो मेष, सिंह या धनु या कर्क, वृश्चिक, मीन है, तो ये जो 2 महीने हैं आपके लिए ज्यादा अच्छे कह सकते हैं, क्योंकि मंगल जो ज्यादातर नेगेटिव रहेंगे वो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला, मकर या कुंभ है, तो इस दौरान आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। तो लग्न के आधार पर आप ये बात जरूर समझ लें। दूसरा, इस दौरान जो बुध हैं वो मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे आपके लिए 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। ये 20 दिन जो हैं इस दौरान आपके ऊपर शत्रु पक्ष ज्यादा हावी हो सकते हैं। तो इस दौरान कोई बड़ा कर्ज लेना है या कोई महत्वपूर्ण ऐसा कोई काम करना, तो उससे बचने का प्रयास आप जरूर जरूर करें। और बहुत ज्यादा जरूरी हो तो भगवान गणपति की पूजा आराधना करने से आपको जो है बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलेगा। और अगर मैं आपको कहूं कि इन 2 महीनों में श्रेष्ठ समय कब है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये नेगेटिव डेज मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। और फिर भी आप ये जानना चाहते हैं भाई वो समय बताओ जिसमें गजब का रिजल्ट मिले, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है 11 मई के बाद में। 11 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में ये दिन छोड़ देना आप, ये 21, 22, 30, 31 ये दिन छोड़ देना, 14, 21, 22 ये वाले। तो मई के महीने में 11 से लेकर के 31 मई तक का समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट कहा जा सकता है। नमस्ते।